हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके इस चैनल पर। लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, और चार्ज के बेसिस पर मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये समझेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। कोई दो बॉडी को हम लोग ऐसे पहले जानते थे कि जब दो बॉडी को रब करते हैं या एक दूसरे के पास दूर रखते हैं थोड़ा सा, तो या उसको कांटेक्ट में कोई दूसरी बॉडी ला के रखते हैं, तो वो एक बॉडी दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। एक्चुअल में वो मेथड ऑफ चार्जिंग है, वही हम लोग सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज समझेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ मेथड ऑफ चार्जिंग। दो बॉडी को चार्ज करने का, किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या मेथड होता है? तीन मेथड होता है। एक मेथड चार्जिंग बाय रबिंग, या हम कह सकते हैं कंडक्शन। एक मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होगा, कोई बॉडी को हम कांटेक्ट करेंगे, है ना। ये एक तरह का फिजिकल कांटेक्ट होता है। दो बॉडी के बीच में अगर हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा। कोई चार्ज बॉडी, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया, इसके कांटेक्ट में अगर एक अनचार्ज बॉडी ला के रख देते हैं, अनचार्ज, या हम यूँ कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी है या अनचार्ज है, तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा, जो चार्ज बॉडी है, उसका ट्रांसफर होता है न्यूट्रल बॉडी की तरफ। फिजिकल कांटेक्ट है, जब दोनों के बीच में कांटेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज इसमें आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, कांटेक्ट होता है। तो अब ये बॉडी, अब ये नहीं कि पूरा का पूरा, बल्कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज 6 प्रोटॉन है इसके पास, 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाएगा। ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में याद रखिएगा, जब दो बॉडी को आपस में टच करते हैं तो एक का चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, बल्कि पूरा नहीं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है। दोनों बॉडी उस टाइम पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज बॉडी है, उसके कॉन्टैक्ट में रखा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसमें कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, सपोज में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह का एक मेटालिक डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, ये मेटालिक डिस्क हो गया। अगर गोल्ड लीफ, यहाँ गोल्ड लीफ है, बहुत महीन लीफ बना हुआ, बहुत महीन एकदम लेयर, कह सकते हैं स्तर हो गया। एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, गोल्ड का भी ले सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मेटल का ले सकते हैं। अगर इसके पास ये मेटालिक डिस्क है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ये इंसुलेटिंग बॉडी है जिसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है, ये सारे के सारे सर मेटालिक है। जब हम इसके पास कोई एबोनाइट का लाके रॉड लाके कांटेक्ट करते हैं, है ना, कोई चार्ज बॉडी लाके कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज कोई चार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी को, निगेटिव चार्ज वाले बॉडी को अगर इसके कांटेक्ट में लाते हैं मेटालिक डिस्क के, तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर में निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। कुछ चार्ज इसमें रहेगा, कुछ इसमें फैल जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में आया है, तो यहाँ पे कंडक्शन हो गया। तो चार्ज होने की वजह से अब देखिए, यहाँ गोल्ड लीफ, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव आता है, हाँ, दोनों पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, कंडक्शन हुआ है। अब क्या होगा, दोनों गोल्ड लीफ दोनों पे माइनस चार्ज आया है, इस पर भी माइनस आया है,
जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा। आपको ये दिखाई देगा, फिनोमेना ऐसी होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर में। इसका मतलब है कि यहाँ जो किस तरह का मतलब मेथड यूज़ किया गया है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ है। हमने एक चार्ज निगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इसके पास लाए हैं, तो इसका मतलब चार्ज जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें अंदर में स्प्रेड हो गया, फैल गया है, जिसकी वजह से दोनों जो गोल्ड लीफ है एक दूसरे से रिपेल हो रहा है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा। अपोजिट चार्ज होगा तब वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा मैटर समझते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक दूसरी बॉडी को रब करते हैं। सपोज कोई एक बॉडी है ना, एक और बॉडी, दोनों को रब किया गया। व्हेन टू बॉडी या टू मैटर एक दूसरे को रब करते हैं, रगड़ते हैं, जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें कौन सा एनर्जी आएगा, तो आपको पता है थर्मल एनर्जी आएगा। मान लो दोनों इंसुलेटर है, इसमें थर्मल एनर्जी होगा। थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि हर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ऑब्वियसली ये मेटल है, एटम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसको रब करते हैं, मतलब फ्रिक्शन देते हैं, तो थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है। अब वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिला, वो चाहेगा कि अब मूव करे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया है, जिस वजह से क्या होता है कि चार्ज, अपोजिट चार्ज इसमें एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। सपोज इसमें आएगा निगेटिव चार्ज, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। पहले तो न्यूट्रल था, दोनों में पॉजिटिव चार्ज, दोनों में निगेटिव चार्ज सेम है, तो पूरा का पूरा निगेटिव एक में चला गया, पूरा पॉजिटिव एक में आ गया। ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये तीसरा मेथड है। इंडक्शन में क्या होगा, तो इसमें क्या है कि मैंने एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाया, कंडक्शन है, बल्कि टच नहीं करना है, इसमें बिना टच किए होगा। फिजिकल कांटेक्ट इसमें होता है, इंडक्शन में होता है, कंडक्शन में होता है। इंडक्शन में बिना कांटेक्ट हुआ, विदाउट हम कह सकते हैं इसको, विदाउट कांटेक्ट। टू बॉडीज इन विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के होगा तब जाके इंडक्शन होगा। अगर कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, अनचार्ज इट मीन्स न्यूट्रल बॉडी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, तो देखो एक चार्ज बॉडी है, सपोज मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसको हमने दूर से, थोड़ा सा पास से, ज़्यादा ही कांटेक्ट में नहीं लाना है, दूर से। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पूरी तरह से क्या होगा, फैला होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव, यह न्यूट्रल बॉडी हो गया, है ना, उदासीन हो गया हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं ना, बिना कांटेक्ट के थोड़ा सा पास लाएंगे, तो अब क्या होगा, इसकी वजह से, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है बॉडी है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक तरफ रिपेल करेगा। चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। इसका अगला जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सपोज हमने इसके कांटेक्ट में लाया, थोड़ा सा पास लाया, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का वो एक तरफ चला, शिफ्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। बल्कि पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि पॉजिटिव के मास जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के एक तरफ नहीं होता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास आ जाएगा, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर में होगा एक तरफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखेगा, पास आ जाएगा, पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा। इस टाइप के बॉडी को बोलते हैं, जब प्लस और माइनस पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अलग अलग हो जाए तो उस बॉडी को पोलराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पोलराइज्ड, इंडक्शन की वजह से पोलराइज्ड हो गया। अब देखिए दूसरे बॉडी को हम किस तरह से हम चार्ज करते हैं। सपोज इसके कांटेक्ट में एक बॉडी लाया, सपोज मान लो ये ए है, अभी ये बॉडी ए है,
इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा बॉडी बी लाया, इसके कांटेक्ट में, यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा। जैसे कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसमें हो जाएगा ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको अगला जो देखने को मिलेगा वो ऐसा होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद दो बॉडी इसके पास, एक हो गया निगेटिवली चार्ज, एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इस तरह से दो बॉडी ए और बी, जो बी का कोई अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, अब जैसे उसके कांटेक्ट में आया ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये दोनों बॉडी क्या हो गया? बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस तरह से होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो कितना अच्छा हो रहा है कि एक इमेजिन करो कि एक बॉडी है न्यूट्रल जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सेम चार्ज है, उसके कांटेक्ट में प्लस लाए तो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज का मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर में प्लस है ना, तो प्लस एक तरफ हो गया, माइनस एक तरफ हो गया। निगेटिव चार्ज है इसके पास आ जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। उसके बाद इसके कांटेक्ट में कोई एक न्यूट्रल बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी लाए, जैसे लाए हैं तो इसके पास जो बॉडी में चार्ज है वो इसके पास आएगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो पास नहीं आ रहा। हाँ, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेलिंग करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिपेलिंग करेगा, इसलिए कांटेक्ट की वजह से क्या होता है? कंडक्शन की वजह से ये दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी ए को बॉडी बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस तरह से मेथड ऑफ इंडक्शन में ये होता है फिनोमेना। और इसमें ये भी हो सकता है, अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास में निगेटिवली चार्ज ला के रख देंगे तब क्या होगा? तो माइनस चाहे तो ऑब्वियसली माइनस एक पास आ जाएगा, माइनस, सपोज ये कंडीशन है आपका, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मीन्स क्या? उदासीन, जो सेम चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जैसे ही पास लाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस की वजह से पोलराइज होगा, मतलब माइनस दूर जाएगा, प्लस पास आएगा, ये होता है ना। इस वजह से ये प्लस पास आएगा, माइनस दूर जाएगा, अपोजिट चार्ज पास आता है। उसके बाद फिर दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी को लाएंगे इसके कांटेक्ट में, तो ये माइनस चार्ज क्या होगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। उस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। यही फिनोमेना का कॉन्सेप्ट लगता है कहाँ? कॉम के पास। अगर कॉम को, कंघी को सूखे बाल से हम तेजी से बचपन में करते हुए आए ना, सूखे बाल से तेजी से रगड़ते हैं, मतलब फ्रिक्शन होता है, वो बॉडी क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। अब रगड़े तो एक में जब रगड़ने से क्या होता है? देखो अभी पढ़ा है सेकंड पॉइंट में क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं, इट मीन्स कि एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में निगेटिव चार्ज आता है। तो अब अगर मैंने इसको रब किया तो इसमें सपोज मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें निगेटिव चार्ज आया, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। कौन? कॉम, कंघी की बात हो रही है। चलो मैं छोटा सा कॉम बनाता हूँ, वैसे पिछले क्लास में बनाए थे, फिर भी बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको हमने बाल में रब किया है, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मान लो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब बाल निगेटिवली चार्ज, इससे आप कोई कॉन्टैक्ट है भी नहीं। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम पेपर के टुकड़े के पास लाएंगे, तो जैसे ही पास लाएंगे तो फिनोमेना आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये पेपर का टुकड़ा जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कॉम, है ना। इस कॉम में सेम चार्ज, एक ही चार्ज है, जिसकी वजह से ये पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि पेपर का जो टुकड़ा है ना, ध्यान दीजिएगा, पेपर का जो टुकड़ा है ना, इसमें दो चार्ज है। कौन कौन चार्ज है? प्लस और माइनस। सपोज ये पेपर का टुकड़ा है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज मौजूद है, ठीक है। जैसे ही कॉम के पास आएगा पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस है तो पेपर का जो सामने वाला पोर्शन होगा उसमें प्लस, अपोजिट सब पीछे वाले पोर्शन में कौन सा चार्ज होगा? माइनस होगा। सॉरी, माइनस उल्टा बोल दिया मैंने। पेपर के टुकड़े के सामने वाली में माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और दूर में क्या हो जाएगा? प्लस। अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये प्लस है कॉम, और पेपर का टुकड़े पोलराइज्ड होने की वजह से माइनस आगे आया, इसलिए दोनों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन की वजह से कागज का टुकड़ा किस में आके? पेपर में आके चिपक जाएगा, कॉम में आके चिपक जाएगा। यही कारण होता है, ठीक है। टैप वाटर में भी वैसे होता है। एक चार्ज बॉडी को टैप वाटर, पानी के नल के पानी के बाद ले जाओ, वो अपना डिविएट कर लेगा रास्ता को। ये पोलराइज्ड होता है एक चार्ज बॉडी की वजह से। हो सकता है ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो, उसकी वजह से भी पोलराइज हो जाएगा, पेपर का टुकड़ा आके चिपक जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है।
सेकेंड, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपने सुना भी होगा कि चार्ज हमेशा जो सेम चार्ज होता है, पहला पॉइंट है ना, सेम चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल, वाइल अपोजिट चार्ज, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट इच अदर। सपोज प्लस चार्ज क्यू है, प्लस चार्ज क्यू है, ये एक दूसरे से रिपेल करेगा, या माइनस चार्ज क्यू है, ये माइनस चार्ज क्यू, ये भी एक दूसरे से रिपेल करेगा। सपोज एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक दूसरे के अट्रैक्ट करेगा, जिस तरह से अभी हम लोगों ने सीखा भी है। ठीक है, चलिए ये पहला जो प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, जितने भी चार्ज होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर में उसको हम ऐड कर सकते हैं, ये फिनोमेना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का ये कॉन्सेप्ट है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में जितने भी चार्ज मौजूद है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम न्यूट्रल इसलिए होता है, सपोज जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर में उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल बॉडी। मतलब इस तरह से ये इसलिए ऐसा हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस सिस्टम के अंदर में +3Q है और इस सिस्टम के अंदर में -3Q है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +3Q और -3Q कैंसिल ईच अदर, दे विल गिव ए 0। एडिटिव है। सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। एक सिस्टम के अंदर में है ना, +3 कूलम चार्ज है, -2 कूलम, +1 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज है, इस सिस्टम चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, क्या होगा, डेट विल Q1 + Q2 + Q3 + एंड Q4, 4 चार्ज है। ठीक है, इस चारों चार्ज को आपस में हम ऐड कर सकते हैं। सपोज ये +3 कूलम हो गया, ये +1 कूलम हो गया, ये -2 कूलम हो गया, ये आपका -4 कूलम हो गया, 3 कूलम +1 एंड ये हो जाएगा आपका क्या, ये 4 कूलम। ठीक है, ये होगा -2 -4 -6 कूलम, और ये हो जाएगा आपका -2 कूलम। इस बॉडी के अंदर में टोटल कितने चार्ज है, क्योंकि जब ऐड कर रहा है तो टोटल कितने चार्ज आ गया, -2 कूलम। नेट चार्ज क्या है इसका, -2 कूलम। इट मीन्स कि वो चार्ज, ये बॉडी कैसा है, सिंपल, माइनस आ गया इसलिए निगेटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। मतलब जितने भी बॉडी है और उसके अंदर जितने भी चार्ज होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। इट मीन्स कि डैट विल Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन, जितना जोड़ना है उतना जोड़ सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टीज होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज ये होता है कि जितने भी चार्ज होते हैं वो किसी सिस्टम के अंदर में कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब है जितना है उतने ही रहेंगे, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है चार्जेज आर कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। द चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंजर्व कर सकते, बट इट कैन बी कंजर्व्ड इन ए सिस्टम। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो आपको लगता है कि चार्ज उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ। हाँ, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लेकिन क्रिएट नहीं हो सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, ये होता है, ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कभी क्रिएट नहीं हो सकता है ना, और डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, लेकिन कंजर्व होता है। जितना चार्ज है उतना ही रहेगा।
ग्लास रड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, इसका मतलब है ग्लास रड में जो पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क रड में निगेटिव चार्ज आएगा, तो वो दोनों इक्वल चार्ज हो गया, ठीक है। मतलब एक का चार्ज पर दूसरे के अंदर में ट्रांसफर हुआ। ये आपने थर्मल न्यूक्लियर में देखा भी होगा, जैसे थोरियम, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 इलेक्ट्रॉन, 92 प्रोटॉन भी होगा, 238 इसमें टोटल उसका वेट है ना। जब ये डीके करता है तो डीके करने पर हीलियम अल्फा पार्टिकल देता है, मतलब हीलियम 2 4, साथ साथ थोरियम दे देगा, थोरियम 90 234। तो डीके के दौरान भी आप देख सकते हैं कि डीके के पहले जो यूरेनियम एटम है वो डीके से पहले 92 प्रोटॉन है, डीके के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ कितना है, +2 है, सॉरी +92 है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल में कितना, मतलब हीलियम में कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ है आपका +2, और यहाँ थोरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्लस में 90, मतलब 92, डेट विल गिव 2 + 90। दोनों का अभी भी देख सकते हैं कि जो चार्ज है 92 प्रोटॉन और इसमें जो चार्ज दोनों के सम के बराबर है। तो हमेशा चार्ज कंजर्व होता है, चाहे वो डीके से पहले हो या डीके के बाद हो, ठीक है। एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। आई होप को आपको समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को जरूर लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस तरह से और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लास 12 का सुपर सीरीज चलाते रहेंगे।